नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अपडेट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों की, जो दोस्तों एग्रीकल्चर के एग्जाम्स जैसे जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अदर सभी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में ये क्रांतियाँ हैं वो बार बार पूछी जाती हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है वो है गेहूं और धान उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध गेहूं व धान उत्पादन से है, और इस क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो 1966 से 1967 ईस्वी के बीच में की गई थी। और इस क्रांति के दौरान एक प्रोग्राम भी चला था जिसका नाम था हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, जो कि 1966 ईस्वी में चला था। और इस क्रांति के दौरान दो कंपोनेंट थे। जब ये क्रांति चलाई गई थी तो उसमें इस क्रांति दो कंपोनेंट बनाए गए थे। एक था अधिक उत्पादन वाली वैरायटी और दूसरा था केमिकल। केमिकल के अंतर्गत आते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। अब विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जो शब्द दिया था वो दिया सर्वप्रथम विलियम गॉर्ड ने, और सतत हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो दिया था MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गेहूं की किस्म है वो है HD 2329। अब हम नेक्स्ट क्रांति है श्वेत क्रांति, उसकी बात कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का जो उद्देश्य था वो था दूध उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाना। और श्वेत क्रांति के जो पितामह हैं वो है वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1965 ईस्वी में NDDB या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। वो कहाँ की गई? आनंद, गुजरात में स्थापना इसकी की गई। और जो NDDB है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है दिलीप राठ। अब इसके बाद में इस क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, और इसके अंतर्गत निम्न 3 चरण चलाए गए। अब वो चरण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब जो प्रथम चरण चला था, जो ऑपरेशन फ्लड है उसका प्रथम चरण चला था 1970 से 1978 के बीच में, और जो द्वितीय चरण चला था वो 1978 से 1985, और तृतीय चरण चला था वो चला था 1985 से 1996 के मध्य। और इसके बाद में बात कर लेते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति की। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। अब इसके बाद में है गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो है सुनहरी क्रांति। अब जो सुनहरी क्रांति है यह क्रांति फलोत्पादन, हनी बी प्रोडक्ट यानी मधुमक्खी व शहद उत्पादन से संबंधित है। अब जो ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन है ये क्रांति है, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य और पढ़ लेते हैं कि जो ग्रीन गोल्ड है वो किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है बांस को, और ब्लैक गोल्ड है वो अफीम को कहा जाता है, येलो गोल्ड जूट को, और व्हाइट गोल्ड है वो कॉटन को कहा जाता है। अब इसके बाद में जो क्रांति है वो है नीली क्रांति है वो है मछली उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति यह क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। अब नेक्स्ट है इसके बाद में जो क्रांति है वो है ग्रे रिवॉल्यूशन यानी धूसर क्रांति। जो ग्रे रिवॉल्यूशन या धूसर क्रांति है यह क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी खेतों में जो उर्वरक उपलब्ध करवाए जाते हैं उनसे संबंधित ये जो क्रांति की गई थी वो ग्रे रिवॉल्यूशन क्रांति है वो की गई थी। अब इसके बाद में जो क्रांति है वो राउंड रिवॉल्यूशन यानी गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन या पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन जो है वो क्रांति मीट, प्याज और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट क्रांति आती है वो है गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन। अब जो पिंक रिवॉल्यूशन है
यह क्रांति है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रांति है वो है परभनी क्रांति। ये परभनी क्रांति है, ये क्रांति भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्रांति इसकी बात कर लेते हैं, ये है रेनबो रिवोल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति। रेनबो जो रिवोल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति है, ये क्रांति कृषि के संपूर्ण विकास के लिए, कृषि के संपूर्ण विकास और उत्पादन के लिए ये जो क्रांति है रेनबो रिवोल्यूशन, ये क्रांति की गई थी। और इसके बाद में नेक्स्ट है ये काली क्रांति। काली क्रांति है ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो यह है ब्लैक रिवोल्यूशन यानी काली क्रांति। ये आपकी जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी, कुछ एग्रीकल्चर के पोर्शन में जो महत्वपूर्ण क्रांतियां थी वो आपको बता दी है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।